कोशिश रहेगी फौज में हम आपके माध्यम से और भगवान से प्रार्थना करते हैं, बड़ादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आज पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखेंगे कई हमारे जो राज्य हैं जिसमें आदिवासियों की बहुलता है। हम लोग शासन काल परंपरा से चला है। आज जिस दिन से देश आजाद हुआ है ना, जमला माझी दिल्ली में झंडा लहराए हैं। इसके 1 तारीख को उससे आने वाले समय में जो आरक्षण है वो बहुत प्रभावित होगा और ऐसा हमको लग रहा है कि ST/SC का जो आरक्षण है वो समाप्त होने का है। आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी आदिवासी भाई बहनें मिलकर के आयोजन करते हैं और यहाँ पे इस वक्त मनेन्द्रगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक गुलाब कमरों के अलावा कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी समाज ने देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी आदिवासी समाज से हैं और कई मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से ही हुए हैं। लेकिन अभी भी देश में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पद पर आज तक कोई भी आदिवासी समाज से उस पद पर नहीं पहुंचा है। हम बात करेंगे जी, राष्ट्रपति तक तो आदिवासी समाज से पहुंच गए, कई मंत्री हैं, लेकिन हम देखते हैं प्रधानमंत्री के पद पर अभी आदिवासी समाज से वो सीट नहीं मिल पाई है, तो होना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी फौज में हम आपके माध्यम से और भगवान से प्रार्थना करते हैं, बड़ादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आज पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखेंगे कई हमारे जो राज्य हैं जिसमें आदिवासियों की बहुलता है, कहीं न कहीं आज देश की बात करें राज्य में आदिवासियों के वोट से सरकार बन रही है। तो कहीं न कहीं से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम सोचा आदिवासी हित में। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे समाज के सभी लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में कि हमारे समाज का प्रधानमंत्री समाज का प्रधानमंत्री जिला अध्यक्ष हमारे शरण सिंह जी। और क्या लगता है आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ होना चाहिए जो वो नहीं हो रहा है, क्या कुछ लगता है? बहुत कुछ बाकी है। देखिए, आदिवासी समाज में उपेक्षित है, गरीबी झेल रहा है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि सर्वादिवासी समाज के दिनों में हम लोग ये सामुदायिक स्वास्थ्य के नियमित का धरना प्रदर्शन आयोजित किए थे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, फर्जी नीतियों में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा कुछ नहीं है, जीरो है। तो आदिवासी समाज क्षेत्र में उपेक्षित है। आज आरक्षण की बात करें, चाहे आरक्षण को देख लीजिए 32% का रहा, अभी भी संघर्ष चल रहा है। हमारे प्रदेश कमेटी जो है संघर्ष कर रहा है, लेकिन के लिए भी आदिवासियों को आरक्षण ये तय नहीं हुआ है कि 32%। देखिए, आरक्षण को लेकर के भी आदिवासी समाज अपनी बात रख रहा है। डॉक्टर विनय शंकर सिंह निर्मल अध्यक्ष हैं। डॉक्टर जनजातीय मंत्रालय है देश में आदिवासी समाज के लिए, क्या लगता है आपको आदिवासियों को उत्थान की उस तरीके से काम हो पाए जिस तरह से होना चाहिए था मंत्रालय होने के बाद भी? निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि उस तरीके से काम अभी तक नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं हमारा समाज आज भी उपेक्षित है और अपनी सुविधाओं से वंचित है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं खासकर के युवाओं के लिए बोलना चाहूँगा कि आप उस हर चीज़ का विरोध करना सीखिए जो चीज़ आपके समाज के हित में नहीं है, और आप हर उस चीज़ को स्वीकार करना सीखिए जो आपके समाज के हित में है। क्या लगता है आपको और क्या कुछ होना चाहिए आदिवासी समाज की जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? आदिवासी समाज में इस क्षेत्र के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और शिक्षा को हथियार है जो आदिवासी समाज बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहता है। और आदिवासी समाज हमेशा वंचित है, आर्थिक रूप से शोषित है। उनको एक शिक्षा का उचित साधन मुहैया उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि हमारा समाज भी उस हथियार का उपयोग करके ऊंचाइयों तक पहुँचे, उच्च मुकाम तक पहुँचे। शिक्षा का उचित साधन मुहैया होना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक कोई आदिवासी समाज से व्यक्ति नहीं बैठा है। राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है तो द्रौपदी मुर्मू, कई मुख्यमंत्री भी, क्या लगता है? संविधान का सीधा सीधा वो है, संविधान में आरक्षण का जो दिया गया था एक समानता लाने के लिए भी अभी भी चाहे मंत्रालय हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अभी भी इस चीज़ का क्रियान्वयन नहीं हुआ। हाई कोर्ट ही देख लीजिए, समाज के लोग आगे जाएँ। संविधान में प्रावधान रखा गया था समानता हो, आरक्षण का सिस्टम है कि समानता हो समाज में, ये तो प्रसोपूर्ण है। समाज के कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, समाज के कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की बात है, क्या लगता है आदिवासी समाज अपने आप को कहाँ पाता है? आज तक उस पद पर जो है समाज से कोई व्यक्ति नहीं करता। नहीं पूछ पाए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाले समय में बोलते हैं कि हमारे आदिवासी समाज से प्रधानमंत्री हो,
जैसे कि अभी वर्तमान अभी राष्ट्रपति हो चुके हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश के आगे प्रधानमंत्री हो, जिससे हमारे आदिवासी समाज को सब समाज का अच्छा विकास हो, शिक्षा हो, क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के विषय में चिंतन करने वाला आदिवासी समाज से राष्ट्रपति हो चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री पद पे भी आदिवासी समाज के व्यक्ति बैठे हैं, ऐसी उम्मीद है। दादा आप एक बुजुर्ग हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कुछ कहेंगे आप? ब्रिटिश शासन से हम लोग शासन काल परंपरा से चलाए हैं। आज जिस दिन से देश आजाद हुआ है ना, जमला मांझी दिल्ली में झंडा लहराए हैं, लेकिन पढ़े नहीं रहे, इसलिए इस्तीफा दे दिए हैं। हम लोग सब पढ़ रहे हम जानते हैं सिंगरागढ़। तो हमारा कहना है कि हमारा देश जो है बिल्कुल आदिवासी हमारे भाई लोग और गैर लोग भी उसी में सब दिखा रहे हैं। इसलिए आप लोग सब सहयोग करिए, हमारे साथी भाई लोग जितनी माता बहनें हैं सबसे हमारा विभाग का। आदिवासी आज जो किसान है, पिछला वर्ष रामदेव बघेल जी आप आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या लगता है आपको आदिवासियों की स्थिति क्या है आज? देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि एसटी को पूरे देश के अंदर में 5.5% और एससी को 15% आरक्षण दिया गया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि आरक्षण तो मिल नहीं रहा है लोगों को। आज देश का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है IIM, IIT, यहाँ पर आदिवासी और एससी समाज के प्रोफेसर मुश्किल से 1% भी नहीं है, और ओबीसी की यदि बात करें तो ओबीसी के प्रोफेसर वहाँ पर 5% भी नहीं है। तो जो संविधान में व्यवस्था है आरक्षण की, उसका बहुत कम मिल पा रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है, अभी जो आदेश किया है तारीख को, उससे आने वाले समय में जो आरक्षण है वो बहुत प्रभावित होगा, और ऐसा हमको लग रहा है कि ST/SC का जो आरक्षण है वो समाप्त होने का कगार है। तो देखिए, जो ST/SC का आरक्षण है वो समाप्त होने के कगार पर है, ऐसा इनको लगता है। और आदिवासी समाज कहीं ना कहीं गौरवान्वित है कि आज देश में राष्ट्रपति के जो पद है उसको जो है आदिवासी समाज की जो महिला सुशोभित कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर भी आदिवासी समाज के व्यक्ति पहुंचे, ऐसी समाज की उम्मीदें हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेन्द्रगढ़।